सुधा मैम, अगर आपको एक दिन के लिए देश का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या करोगे? मैं छुट्टी दे दूंगी सबको। और अभिषेक से छुप रहे हैं कि मुझे बताना ना पड़े। ऐसा क्या कर दिया आपने जो बता नहीं पा रहे हो? नहीं, बता देंगे, खुल के बता देंगे, ऐसा कुछ खास नहीं है। तो जिसका ये लड्डू चुराने वाली बात कर रहे थे वो वही था। आज हम सभी सांस ले रहे हैं, ये आज़ादी बहुत सारी कीमत पर हमें मिली है। न जाने कितनों ने अपने अपनों को खोया है और कितनों ने इस आज़ादी को कभी देखा भी नहीं। तो अगर ये आज़ादी आज हमें मिली है जिसमें हम खुलकर बोल पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, अपने विचारों को रख पा रहे हैं, तो इस आज़ादी को संभाल कर रखना और इसका सही इस्तेमाल करना हम सबका कर्तव्य है। वो लम्हा था इतिहास का जब हम हुए गणतंत्र महान, संविधान के साए में मिला हर नागरिक को सम्मान। आज उसी गौरव की प्रतिध्वनि गूंजे आकाश में, आइए सिर ऊंचा उठकर मनाएं इस उत्सव को उल्लास में। हेलो साथियों, मेरा नाम है स्वाति और मेरे साथ हैं आंचल मैम और आज हम सब मिलकर मनाने आए हैं यहाँ गणतंत्र दिवस को। नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है CUET PG करियर अड्डा के इस चैनल पर। और आज का ये जो दिन है 26 जनवरी 1950, जो कि रिपब्लिक डे के नाम से जाना जाता है, तो इस दिन आप लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दिन सिखाता है कि आप एक ऐसे देश के नागरिक हो जो एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और एक प्रोग्रेसिव नेशन है। और ये आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है कि आपको भी इस देश में रहकर ग्रो करना है, पढ़ाई करनी है और आगे बढ़ते रहना है। तो इसी के साथ मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूंगी कि जिस आज़ाद भारत में आज हम सभी सांस ले रहे हैं, ये आज़ादी बहुत सारी कीमत पर हमें मिली है। न जाने कितनों ने अपने अपनों को खोया है और कितनों ने इस आज़ादी को कभी देखा भी नहीं। तो अगर ये आज़ादी आज हमें मिली है जिसमें हम खुलकर बोल पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, अपने विचारों को रख पा रहे हैं, तो इस आज़ादी को संभाल कर रखना और इसका सही इस्तेमाल करना हम सबका कर्तव्य है। तो आप सभी स्टूडेंट्स अपने अपनी ज़िंदगी में अपने टारगेट सेट करो, मेहनत करो और हमेशा आगे बढ़ते रहो और जो भी आप अपनी लाइफ से चाहते हो उसको पाकर रहो और अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स को और इस पूरे भारत को प्राउड फील कराओ। तो आज है गणतंत्र दिवस, लेकिन इस दिवस को मनाया क्यों जाता है? 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत बना एक गणतंत्र दिवस। गणतंत्र का मतलब है एक ऐसा देश जहाँ का संविधान लिखित रूप में होता है और जहाँ का प्रधान ऑफिशियली डायरेक्टली इलेक्टेड या फिर इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। तो हमारे यहाँ पे हमारे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाए जाते हैं हमारे राष्ट्रपति। इसी के साथ हमारा संविधान पूरे विश्व का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इतना लंबा, ये जो इतना लेंदी वाला जो आप बोल रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसको लिखने में कितना टाइम लगा? जी हाँ, लंबा है तो लिखने में समय भी बहुत लगा होगा। पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे भारत के हर एक प्रकार के कोने से और हर धर्म के, जाति के विभिन्न लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया। तो इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो भारत का संविधान हमें बहुत कुछ देता है, जैसे कि फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, और इसी के साथ हमारे पूरे देश को चलाने के लिए देता है रूल, यानी कि हमारे पूरे देश में सिर्फ चलता है कानून का शासन। तो चलो मैम, थोड़ा सा माहौल को लाइट करते हैं और अपने सारे टीचर्स को यहाँ पर बुलाते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि वो रिपब्लिक डे पे क्या करते थे, और ढेर सारे क्वेश्चंस जो हैं उनके लिए तैयार है, देखते हैं वो आंसर कैसे करते हैं। तो आई वेलकम यू ऑल द टीचर्स ऑन द स्टेज। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आज हमारे सभी जो शिक्षक हैं वो कितने रंग बिरंगे कलरों से यहाँ पर आपको देख रहे होंगे, है ना? अलग अलग कलर आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे किसी ने यहाँ पे ब्लू पहना हुआ है, किसी ने यहाँ पे ग्रीन पहना हुआ है, जो कि हमारे फ्लैग को यहाँ पे दर्शा रहे हैं। इसी के साथ आपको पता है कि हमारे भारत में विभिन्नताएं बहुत ज़्यादा हैं, इतने सारे कल्चर हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं और इतने सारे तरीके के विचार भी देखने को मिलते हैं। मैम इवन यहाँ पर तो अशोक चक्र भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं टीचर्स से जानने वाले हैं कि इनकी रिपब्लिक डे से रिलेटेड ऐसे कौन सी मेमोरीज हैं, और मैम कुछ चटपटे सवाल भी पूछेंगे। हाँ। तो शुरू करें? आप सभी तैयार हो? डर तो नहीं लग रहा? मुझे पीछे से आवाज आई कि बिल्कुल नहीं है।
अभी से डर गए लगता है। तो चलिए मैं शुरुआत करना चाहूंगी हमारी नेहा मैम के साथ। तो आप सभी को पता है कि हम सब ने स्कूल में रिपब्लिक डे तो सेलिब्रेट जरूर किया होता है। तो मैम आपकी कोई ऐसी मेमोरी है जो रिपब्लिक डे से रिलेटेड हो? यस डेफिनेटली। सबसे पहले तो मैं सारे स्टूडेंट्स को विश करना चाहूँगी अ वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। एंड बात रही स्कूल मेमोरीज की, तो यार स्कूल में ना ये हमारा एक फेवरेट दिन होता है, क्योंकि इस दिन पे हमें क्या मिलता है, स्वीट्स मिलते हैं। छुट्टी तो मिलती है लेकिन स्वीट्स मिलते हैं, समोसे मिलते हैं, कुछ ना कुछ स्नैक्स भी मिलता है। तो मेरे साथ ये होता था कि आई वॉज वेरी गुड एट डांसिंग। तो स्कूल में जब जब रिपब्लिक डे होता था, इंडिपेंडेंस डे होता था, तो 15-20 दिनों से ये प्रिपरेशन हो जाता था कि भाई डांस करेंगे। एंड आई वॉज दैट किड जो पहले घड़ी होती थी। एंड एक बार क्या हुआ था, आई वॉज डांसिंग एंड बीच में ही गाना बंद हो गया। एंड मैं बहुत टेंशन में आ गई कि भाई गाना बंद हो गया, अब क्या होगा। बट लकीली जितने भी स्टूडेंट्स आगे बैठे थे, मेरे सारे फ्रेंड्स, वो लोग गाना गाने लगे एंड आई कंटिन्यू डांसिंग। तो वो मेरी एक बहुत फेवरेट मेमोरी है। एंड आई थिंक आप लोगों के साथ भी ऐसे कोई ना कोई मेमोरी रही होगी। सो येस, दैट वाज इट फ्रॉम माय एंड। ग्रेट मैम, ग्रेट। दैट वाज सो ग्रेट। हाँ, सो सुधा मैम तैयार हो? आ जाओ एक बार। तो सुधा मैम, अगर आपको एक दिन के लिए देश का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या करोगे? मैं छुट्टी दे दूंगी सबको। नहीं, मजाक कर रही हूँ। तो अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए तो सबसे अच्छी चीज़ जो कि मुझे ये लगता है कि आजकल जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। तो जो गरीब लोग हैं या फिर जो लोअर क्लास, मिडिल क्लास के लिए भी अफोर्ड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, इतनी ज़्यादा एजुकेशन महंगी हो चुकी है। तो मैं सबसे पहला काम यही करूँगी कि एजुकेशन को इतना अफोर्डेबल प्राइस पे देना कि हर कोई उसको अफोर्ड कर सके। तो ये हुई ना एक ग्रेट टीचर वाली बात। मैम इसी से मुझे एक चीज़ रिलेटेड याद आई है। जैसे कि हम सबको पता है कि संविधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने बनाया है, लेकिन अगर हम में से किसी को ये मौका दिया जाए कि संविधान में कुछ बदलाव करना है तो वो क्या होगा? तो मैं जानना चाहूँगी अतुल सर से कि अगर आपको ये मौका दिया जाए कि संविधान में आप कुछ ऐड कर सकते हो अपनी तरफ से, आज आपको पूरा मौका मिल रहा है, आप बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा नहीं मैम ने मुझे मतलब कि मौका दिया है कि मैं अगर संविधान में कुछ बदलाव करना चाहूँगा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म करना चाहूँगा, तो उसमें देखो है तो बहुत सारी बातें, पर मैं जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में होना चाहिए तो पॉपुलेशन कंट्रोल। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पॉपुलेशन कंट्रोल पर भी एक कानून बनाना चाहिए, कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे कि देश की जनसंख्या पे कंट्रोल लगाया जा सके। दूसरा एक आ जाता है मैम कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे जो फ़ी होती है, आप देखते हैं बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो गवर्नमेंट को एक कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए, कानून बनाना चाहिए, हमारी जो संसद है, कि उसमें एक लिमिटेशन हो कि इतनी ही फीस हम लेंगे और इतनी ही मतलब कि जो है वो फीस स्ट्रक्चर रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, जिससे कि जो एक पुअर पीपल है जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, बेटर उसकी एजुकेशन देना चाहता है, उसको मिल पाए वो चीज़ें। क्योंकि हम देखते हैं हमारे सोसाइटी में, समाज में ऐसे जो कि बहुत लोअर क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, जो अच्छी एजुकेशन अपने बच्चों को नहीं दे सकते हैं क्योंकि उनके पास इतना फाइनेंशियल कह सकते हैं कि जो कंडीशन है स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि एक तो ये सरकार इस पर कानून बनाए, या अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर इसको रिफॉर्म करूँगा या चेंज करके लाऊंगा। तीसरी चीज़ इसमें देखा जाए तो एक आ जाता है, आप लोग जैसे देखते हैं कि जो पॉलिटिशियन है, अगर वो एक दिन के लिए भी या फिर एक फर्स्ट टाइम अगर वो कोई MP MLA बनता है या MLC बनता है तो उसको लाइफ टाइम पेंशन मिलती है। तो मैं तो चाहूँगा कि गवर्नमेंट इसको बंद करे और उनकी जो सैलरीज है ना उसको भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दे, क्योंकि आप तो पब्लिक सर्वेंट है ना, आप तो जनता की सेवा करने आ रहे हैं ना, तो फिर आपको पैसे की क्या ज़रूरत है। तो एक तो तीसरी चीज़ मैं ही चाहूँगा कि इसमें बदलाव सरकार करे, ठीक है। चौथी चीज़ ये रहेगी कि जैसे कि हम बात कर लेते कि जो रिजर्वेशन है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी वर्ग का हो, तो अगर देखिए बेटर अगर जो कंडीशन पर हैं तो उनको ना मिल करके उन व्यक्तियों को मिले उसी सोसाइटी, समाज में, उसी वर्ग में जिनको कि मतलब जो नीडी पर्सन है। तो मुझे लगता है कि है तो बहुत सारी बातें, लेकिन फिलहाल तो जो मुझे समझ में आया मैंने आपको बताया है। हाँ। कि ये चीज़ें मैं चाहूँगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म होना चाहिए और सरकार इसको इम्प्लीमेंट करें। क्यों, आप लोग भी मेरी बातों से एग्री करते हैं या नहीं? आप लोग ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने बात रखी क्या वो सही या गलत थी। थैंक यू मैम। तो सर ने बहुत बढ़िया बढ़िया से बदलाव बताए और कहीं ना कहीं आप सबके मन में भी ये सवाल ज़रूर आया होगा। तो आप लोग भी साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि आपको अगर ये मौका दिया जाए कि संविधान में कुछ बदलाव करना है या फिर संविधान में से कुछ हटाना है तो वो चीज़ क्या होने वाली है, जल्दी से कमेंट करिए। मैम हम हमेशा बोलते हैं कि कमेंट सेक्शन में आग लगा दो, आज हम बोल रहे हैं झंडे लहरा दो। हाँ, कमेंट सेक्शन आपका भर जाना चाहिए फ्लैग्स के साथ और उसी के साथ दिल भी अपने देश के लिए। तो अब अगला क्वेश्चन मेरा निकिता मैम के लिए होगा और मैं मैम से ये पूछना चाहूँगी कि मैम अगर मानो कि अगर स्टूडेंट्स के पास एक सुपर पावर आ जाती है तो वो क्या करेंगे?
अगर मैं स्टूडेंट होती तो जब मुझे ऐसा लगता कि यार मुझे एग्जाम देने जाना है तो मैं उसको जरूर कैंसिल करवा देती कुछ ऐसा मेरी सुपर पावर्स होती कि भाई मेरा एग्जाम कैंसिल हो जाए, मुझे वो देने ना जाना पड़े। मैम लेकिन इससे अच्छी सुपर पावर ये नहीं होगी कि आपको पूरा एग्जाम आता हो। ये भी अच्छी सुपर पावर है, बहुत बढ़िया। ऑल इंडिया रैंक बनाते। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं मैम से पूछना चाहूँगी, मुस्कान मैम से, कि मैम आप ये बताइए कि आपने जब एनुअल फंक्शन वगैरह अटेंड किए होंगे तो आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा रहा होगा, और उसका एक स्टेप बता दो जो बहुत कॉमन है जो सबके एनुअल फंक्शन में होता है। बिल्कुल। चलो मैं बता देती हूँ एक। तो मैं हमेशा से डांस करती थी अपने स्कूल में। अरे बट आपने कुछ और पोइट्री वगैरह कभी सुनाई हो, लेकिन एक गाना मैम जो सब अग्री करेंगे, सबके स्कूल में बजा है, देश रंगीला। तो ये एक गाना, इसको नेशनल सॉन्ग हमें डिक्लेयर कर देना चाहिए फॉर डांस के लिए, है ना, क्योंकि चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, हर किसी के स्कूल में ये फेवरेट गाना बजता है। और इस एक गाने पे पता नहीं कितने साल मैंने लगातार डांस किया है कि मुझे आज तक उस गाने के स्टेप्स याद हैं पूरे। तो फिर तो आपको करके दिखाना पड़ेगा, तो फिर ये तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे आप कर लीजिए। तो भाई आप सभी ने तो देख लिया होगा और सबने अपने अपने एनुअल फंक्शन पे यही किया होगा, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा जज मत करना हम लोगों को, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा क्योंकि टीचर्स भी कभी बच्चे थे। हाँ, और आप कमेंट साथ में करिए कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा था जिसमें आप रिपब्लिक डे पे अपने स्कूल में डांस किया करते थे। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बिल्कुल। यशिका मैम से एक क्वेश्चन हो जाए मैम। तैयार हो मैम? तो मैम ज़रा आप ये बताओ कि आपको कौन से फ्रीडम फाइटर सबसे ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, मतलब आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन से? सभी बच्चों को सबसे पहले तो हैप्पी रिपब्लिक डे फ्रेंड्स। हम लोग अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा डांस परफॉर्मेंस कर रहे थे, हम बहुत ज़्यादा इस डे को सेलिब्रेट करते हैं, बट हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए अपने फ्रीडम फाइटर्स के रिगार्डिंग। रीज़न बीइंग रिपब्लिक डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर्पस क्या है बच्चों? 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था, लेकिन उस देश की आज़ादी के बाद भी अभी जो गवर्नमेंट हेड ऑफ द कंट्री था वो थी ब्रिटिश मोनार्ची। मतलब अभी तक भी ब्रिटिशर्स ही किंग और क्वीन के रूप में उनके नेम्स मेंशन होते थे। तो ये रिपब्लिक डे का पर्पस क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे को हमारी अपनी खुद की कंट्री के लिए क्या रूल्स होने चाहिए, हमें अपनी कंट्री में कैसे सर्वाइव करना है, डेमोक्रेटिक कंट्री बनानी है जिससे कि पीपल अपने पर्सन को, अपने गवर्नमेंट को खुद चूज़ कर सकें। तो फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमने रिपब्लिक अपना कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क फाइनलाइज करा। या सो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर आवर कंट्री। थैंक यू सो मच मैम फॉर सच अ ग्रेट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं मैम हाँ और जी। आगे चलते हैं, और हमारे कुछ मेल फैकल्टीज भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि इनकी चाइल्डहुड काफी मेमोरी पे चुप से खड़े हुए हैं। इन्होंने एनुअल डे पे एक्चुअली में क्या किया था, क्योंकि डांस परफॉर्मेंस तो लड़कियां कर लेती हाँ, है, तो लेकिन आपने लड़के भी क्या कुछ तो करते हैं? किया होगा समोसे खाने के अलावा। मैंने हर साल स्कूल में पार्टिसिपेट लिया और इवन काफ़ी एक्साइटेड रहता था क्योंकि बहुत टाइम से रिहर्सल्स चलते थे और वो एक दिन था जो परफॉर्मेंस का रहता था, तो काफ़ी एक्साइटमेंट था। हाँ, मेरे लिए वो दिन काफ़ी यादगार रहा जिस दिन पूरे फैमिली, मेरी पेरेंट्स आए थे इस इवेंट को देखने के लिए, तो वो हमेशा मोमेंट याद रहता है। स्टेज पे मैं था और सब लोग देख रहे थे, तो वो एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। तो ये हमेशा से रहा है और ये आज भी मिस करते हैं क्योंकि अब स्कूल के डेज फिनिश हो चुके हैं, तो याद रहता है। लेकिन साथ में प्रिंसिपल के स्पीचेस, स्टूडेंट्स के डांस और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लोग करते थे, बहुत फ़न करते थे। तो वो स्कूल का डेज़ आज भी कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मोटिवेट भी करता है कि हम लोग ने बहुत सारा फ़न किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने भी अपने स्कूल के डेज़ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ की होंगी। और एक सबसे जो फ़नी मोमेंट मेरा हमेशा रहता था कि यदि एक लड्डू मिलता था मैं कोशिश करके 2-3 अरेंज कर लेता था। सो ये वाला मोमेंट हमेशा आता है। उसे अरेंज करना नहीं कहते, छीनना बोलते हैं। तो अबे सर आपकी क्या रही है? बिल्कुल मैम, बढ़िया रहा है, मतलब मज़ेदार रहा है। हम आपको भी लोग- लड्डू खाने मिले? नहीं बिल्कुल लड्डू खाने मिले और हमने लाइन चेंज कर करके बार बार भी बार-बार खाया, भी लिए हैं। बार भी लड़कों खाया। का काम होता है टिफिन चुराना। नहीं ये वैसे भी हम लड़कियों का काम होता है। लड़के टिफिन नहीं नहीं, चुराते। एक्चुअली लड़कियों को टिफिन चुराया जाता है। हाँ, वही तो। अच्छा, जो भी। तो वी वर विक्टिम ना। ओके गॉट इट। सो ऑब्वियस ही बात है कि जब बचपन में हम होते हैं उस समय हमें इस सबसे फ़र्क नहीं पड़ता कि जब हम बता रहे होते हैं कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, क्या कारण रहे हैं।
जनरली बच्चों को फ़र्क नहीं पड़ता, उनका एक ही मोटिव होता है मैम कि बस हमें जल्दी से लड्डू मिल जाए, मोतीचूर वाले, बेसन वाले लड्डू खा लें और बस छुट्टी मिल जाएगी आधे दिन में। तो मोटिव यही होता है। लेकिन जब आपको स्पीच बताई जाती है, सारी चीज़ें बताई जाती है, तो आप जब बड़े हो जाते हैं तब आपको समझ आता है कि वास्तव में कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो इसका कितना बड़ा उद्देश्य था और आपके व्यक्तिगत जीवन में कितना बड़ा महत्व है, कि उसी के कारण आज आप इतने सारे अधिकार फील कर पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ा अधिकार मैम जो मुझे लगता है वो शिक्षा का अधिकार है। बिल्कुल, क्योंकि शिक्षा का अधिकार ही एक ऐसा अधिकार है जो कह सकते हैं कि सभी अधिकारों की जननी है। अगर आप शिक्षा पाते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो आपको पता होता है कि कहाँ पर असमानता हो रही है, कहाँ पर वर्ग भेद हो रहा है, कहाँ पर समस्याएं हैं। ये शिक्षा ही बताती है, शिक्षा ही आपको जागरूक करती है। तो डेफिनेटली बचपन मज़े से बीत जाता है मैम, बट यहाँ पर जो बच्चे अभी हमसे पढ़ते हैं या जो हमें देख पा रहे हैं वो अभी बच्चे नहीं रहे, क्योंकि आई थिंक उन्हें वोटिंग राइट्स मिल गई है, तो एक नागरिक बन चुके हैं वो देश के। तो अभी आपका कर्तव्य है, अपने कुछ जिम्मेदारियां हैं उनको निभाइए, पर्यावरण को साफ सुथरा रखना हो या अपने मूल कर्तव्यों का पालन करना हो, देश के एक अच्छे नागरिक की तरह बनना है, एक आदर्श नागरिक बनने का प्रयास करना है, मानवता है, मूल्य हैं, कुछ बातों का ध्यान रखना है अभी आपको। बस इतनी बातें बतानी मैम, बाकी थैंक यू सो मच सर फॉर सच अ ग्रेट मैसेज। और कहीं ना कहीं डिफरेंस अभिषेक सर रह गए, उन्होंने अपनी चाइल्डहुड की और memory अभिषेक share सर छुप नहीं रहे हैं कि मुझे बताना ना पड़े। ऐसा नहीं। क्या कर दिया आपने जो बता नहीं पा रहे हो? नहीं, बता देंगे, खुल के बता देंगे, ऐसा कुछ खास नहीं है। तो जिसका ये लड्डू चुराने वाली बात कर रहे थे वो मैं ही था। तो हाँ, तो बिल्कुल भाई, डब्बे हाथ लग जाओ डब्बे, लड्डू हाथ लग जाए लड्डू, जितने बार हाथ लग जाए उतना, तो वह मैं ही था। जिसका हाँ उतना ही कम था जितना हाथ लग जाए। तो जिसका जिक्र ये बहुत टाइम से कर रहे थे वो मैं ही हूँ। बाकी इससे ज़्यादा और नहीं है। सर बोल रहे मुझे तो खाने से मतलब था। आपकी बात हो रही है। सर इतने लड्डू खा के भी आपकी सेहत से लग नहीं रहा है मुझे कि आपने इतने लड्डू खाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंस होता है जब हम लोग बचपन में रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो हम लोग सिर्फ उसको डांस परफॉर्मेंस और लड्डू खाना सिर्फ यहाँ तक ही समझ पाते हैं। और यही एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा है हमारे आज के गणतंत्र दिवस के सेलिब्रेशन में और हमारे बचपन के गणतंत्र दिवस के सेलिब्रेशन में। आज हम इम्पोर्टेंस समझ पा रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे फ्रीडम फाइटर्स की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स की। तो मैम इसी के साथ मैं चाहूँगी हम प्रोग्राम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि और मल्टीपल सरप्राइजेज हैं। लड्डू तो टीचर्स ने अपने बता दी, लेकिन हमारे पास भी यहाँ पे कुछ मिठाइयाँ हैं जो हम बच्चों के लिए हमने रखी हुई है। तो उसके लिए हमें थोड़ा आगे कार्यक्रम को बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने काफ़ी सारी बातें जो है संविधान के बारे में हमारे टीचर से भी पूछी, उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज़ के बारे में भी जाना और हमने बहुत सारा फ़न भी किया। लेकिन देखो, मैं तो हूँ साइंस बैकग्राउंड की, तो मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बता पाऊँगी। तो मैं पूछना चाहूँगी स्वाति मैम से, जो कि पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ाती है, तो वो आपको थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताएंगी कि आपके फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं। हमारा संविधान हमें देता तो बहुत कुछ है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें एज ए सिटीज़न मिली है धरोहर के रूप में, वो है हमारे मौलिक अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। ये एक जीवन ही नहीं है, ये हर एक नागरिक के वो अधिकार हैं जो आपको एक मानव की तरह जीने का अधिकार देते हैं। यहाँ पे आपको राइट्स मिले हुए हैं, जैसे कि आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, पूरे देश में कहीं भी जा सकते हैं, अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से रख सकते हैं। और मैम, आज अगर पूरे देश में किसी भी प्रकार की जाति का बच्चा एजुकेशन प्राप्त कर पा रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे फंडामेंटल राइट्स की वजह से है। तो मैम, अगर आप बोल रहे हो कि राइट टू एजुकेशन है, तो उसी के लिए हमारे CUET PG करियर अड्डा ने, ताकि सभी स्टूडेंट्स तक जो है, चाहे वो किसी भी लेवल पे आ रहे हो, चाहे वो अपने आर्थिक स्थिति में कैसे भी हों, उन सब के लिए एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने के लिए हम लोगों ने कुछ एक इनिशिएटिव लिया है। तो मैम उसे ज़रूर बताएंगे। हाँ जी बिल्कुल मैम, लेकिन मैम उसको बताने से पहले इस एजुकेशन का फ़ायदा बच्चे कैसे उठा सकते हैं, मैं ज़रा वो बताना चाहूँगी। क्योंकि अभी तक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो CUET PG की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा कि पूरे देश में बहुत विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं जो शिक्षा प्राप्त तो करना चाहते हैं, लेकिन उस तक पहुँच नहीं पाते हैं, क्योंकि वो एग्जामिनेशन को क्रैक करके अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बेस्ट सोर्सेज चाहिए होते हैं प्रिपरेशन के लिए। तो कहीं ना कहीं हम सब ने लड्डू की और मिठाई की बातें कर ही ली हैं, लेकिन राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत हमने कैसे एजुकेशन को आपके लिए अफोर्डेबल बनाया है, ज़रा उसकी बात कर लेते हैं। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पर जो शिक्षा से रिलेटेड जितने भी हमारे बैचेस हैं जो आपको CUET PG की तैयारी कराते हैं और आपको अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक लेकर जाते हैं, उन सभी पर हम लेकर आए हैं रिपब्लिक डे की सबसे बड़ी सेल। क्योंकि आपको पता है कि सभी लोग यहाँ पर जो हैं CUET PG की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम अब बहुत ही पास आ चुका है। उसी के लिए कम समय में बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम अपने बैचेस लेकर आ चुके हैं और उन सभी के ऊपर
37% का ऑफ होने और वाला मैम है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप टीचर्स कोड को अप्लाई करते हैं तो इस पे आपको फ्लैट 40% अरे वाह मैम, 40% का मिलेगा। Yes. तो बिल्कुल सही, अगर आप टीचर्स कोड का यूज करते हो तो सभी बैचेस के ऊपर आपको 40% तक का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो हमारे सारे पार्ट 2.0 के क्रैश कोर्सेज आपको मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 2499 में। और हमारे सारे महापैक जहाँ पे एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज है, मॉक टेस्ट है, बैच टेस्ट है, बुक है, वो सिर्फ और सिर्फ 3399 में आपको मिल रहे हैं। लेकिन ये फाइनल प्राइस नहीं है, आपको इससे भी कम का पड़ेगा अगर आप टीचर्स कोड का यूज करते हैं। साथ ही साथ अगर आप करियर्स अड्डा की जो हमारी एप्लीकेशन है एंड्रॉइड की, वहां से अगर आप एनरोल करते हैं तो 1% का एडिशनल डिस्काउंट भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो मैम डिफरेंस क्या होता है हमारे क्रैश कोर्स और महापैक में? देखो, क्रैश कोर्सेज के अंदर आपको क्लासेस और यूनिट वाइज टेस्ट, आपके मॉक टेस्ट, आपको ये सारी चीज़ें मिलती है। लेकिन महापैक के अंदर आपको सारे कोर्सेज जो कि आपके पास में चल रहे थे, करंटली है और जो अपकमिंग है, वो सारे आपको यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो मैम ऑफर तो हमने बता दिया, और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए बैच के बारे में तो नीचे दिए गए नंबर पर भी आप लोग क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे काउंसलर से बात कर सकते हो। इसी के साथ मैम हमने थोड़ी देर पहले एक डिस्कशन किया था वीडियो के बारे में, है ना? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अपने अलग अलग टीचर्स से पूछा कि रिपब्लिक डे का मतलब उनके लिए क्या है और उनकी चाइल्डहुड मेमोरी को जाना। लेकिन हमारे भारत में ऐसी बहुत सारी आम जनता है जो अलग अलग विचारों को रखती है हमारे संविधान के बारे में। तो इसीलिए हमारी करियर्स अड्डा की टीम जो है उन्हीं आम नागरिकों के पास गई और उनके पास काफ़ी सारे सवालों के साथ हम गए थे कि वो कैसे रिपब्लिक डे मनाते हैं और उन्हें क्या क्या चीज़ें उसके बारे में पता है, किस चीज़ के बारे में वो अवेयर हैं। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। तो छोटी सी वीडियो, तो चलिए जानते हैं उनके जवाब। जैसा कि 26 जनवरी का दिन हम सब के लिए बहुत खास होता है, लेकिन ऐसे ही इन खास दिनों को खास बनाने के लिए हम डिफरेंट लोगों से पूछते हैं कि उनके लिए ये दिन क्यों खास है। तो अंकल, आपके लिए 26 जनवरी इतना महत्वपूर्ण क्यों है, या इससे कोई ऐसी यादें जुड़ी हैं जो आप बताना चाहेंगे? 26 जनवरी को हम लोग परेड वगैरह करते हैं। हाँ, भारत माता की जय हिंद बोलते हैं। हमारे साथ दीदी है जो बहुत हार्ड वर्किंग है, एंड शायद इन्हीं की वजह से आज हम बहुत ही आजादी के साथ अपनी जिंदगी जी पा रहे हैं, खुशी खुशी जी पा रहे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी, आप स्कूल गए हो? जी, हम तो पढ़े लिखे नहीं है। कभी गए हो आप स्कूल? कभी नहीं गए। अच्छा, तो आप 26 जनवरी के बारे में क्या कहना चाहोगे? या आपकी कोई याद 26 जनवरी से रिलेटेड हो, भले ही स्कूल से रिलेटेड ना हो? हम तो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन बच्चे सब मेरे बीए। अरे वाह, मैट्रिक। अच्छा, आपके घर के बाहर का माहौल कैसा होता था 26 जनवरी में? बहुत अच्छा। हेलो सर। हेलो सर, 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। अरे वाह, दैट्स नाइस। अच्छा, मुझे ये बताइए, राइट टू लिव, राइट टू एजुकेशन और राइट टू स्पीक में से आपको सबसे अच्छा राइट कौन सा लगता है? राइट टू लिव। राइट टू लिव। तो फिर आप ये बताओ, जब राइट टू लिव इतना इंपॉर्टेंट था तो टीचर इतना होमवर्क क्यों देते थे स्कूल में? और एजुकेशन वो तो कर रहे हैं ना राइट टू एजुकेशन में। होमवर्क नहीं देना चाहिए ना मेरा? नहीं देना तो चाहिए, ज्यादा होमवर्क ज्यादा नहीं, बट एक पर्टिकुलर अमाउंट में तो होना ही चाहिए। आप होमवर्क के बारे में टीचर्स को क्या बोलना चाहेंगे? कि अप्रोप्रिएट होना चाहिए और चीजें रिलेट करनी चाहिए जो हमारे लाइफ में यूज हो। ये थैंक यू सो मच। थैंक यू। 26 जनवरी आ रहा है, आप कितने एक्साइटेड हो? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा, तो मैं ना आपकी कुछ मेमोरी चेक करने वाली हूँ और 26 जनवरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि रिपब्लिक डे याद करते ही आपको कौन कौन से राइट्स याद आते हैं? कोई भी 3 राइट्स बता दो जल्दी जल्दी, 1 सेकंड के अंदर। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड? ऐसा कोई राइट है क्या? नहीं, एक्चुअली मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन में चला गया। हेलो सर। यस मैम। हैप्पी रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू टू। अच्छा, हमारा संविधान बनाया गया और उसमें एक पॉइंट ऐड किया गया, राइट टू स्पीच। ओके, तो आप क्या बोलना चाहोगे राइट टू स्पीच के बारे में? राइट टू स्पीच इज अ फंडामेंटल राइट। अगर ये नहीं होगा तो हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी ही कोलैप्स हो जाएगी। अच्छा, कितना इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, मैं तो ये समझूंगा कि स्टूडेंट अगर बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि हमने ये देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट की जो प्रीवियस या हिस्टोरिकल लाइफ रही है वो यही रही है कि टीचर्स के सामने बोलना नहीं अच्छा, मतलब सर स्टूडेंट्स को बोलना चाहिए, राइट? ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स अगर तो फिर स्कूल में टीचर्स डांटते क्यों हैं बोलने पर बच्चों को? ये बेसिकली हमारा थोड़ा सा ट्रेडिशन रहा है, या हम इज्जत ज्यादा करते हैं टीचर्स की, इस वजह से हुआ है। बट एक्चुअली द थिंग इज दैट कि एक एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला था कि इफ यू आर शेमिंग फ्रॉम आस्किंग, यू आर शेमिंग फ्रॉम लर्निंग। सो ये तो मतलब बेसिक स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से राइट टू स्पीच नहीं मिल पाता उनको, या मिल पाता है?
मैं ये कहूँगा कि हम अगर मॉडर्न सिटीज़ की तरफ जाएंगे तो मिलता है, लेकिन बहुत बार ट्रेडिशनली नहीं मिल पाता है। हेलो मैम। 26 जनवरी आ रहा है, आप कितने एक्साइटेड हो? बहुत एक्साइटेड। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, 26 जनवरी को आप जब स्कूल में थे तो आपको ज़्यादा एक्साइटिंग क्या लगता था, 26 जनवरी सेलिब्रेट करना या फिर छुट्टी? हाँ, जो लड्डू मिलते थे ना वो ज्यादा एक्साइटेड। छुट्टी और 26 जनवरी छुट्टी नहीं excited मिलती था? थी, जाते थे, प्रे करते थे एंड वहाँ पे लड्डू। तो अभी तक कितने लड्डू खा चुकी हैं आप? आज तो नहीं मिला मुझे लड्डू, लेकिन वैसे मैं 26 जनवरी में हमें एक डब्बा मिलता था जिसमें लड्डू और समोसा होता था। 2 लड्डू मिलते थे। 2 लड्डू और समोसा। ठीक है, लड्डू सभी के लिए एक्साइटिंग होते हैं, मेरे भी थे। तो जैसे कि आप सभी ने वीडियो को देखा, हमारी देश की आम जनता हमारे संविधान के बारे में क्या सोचती है और हमारे देश के बारे में कैसे विचार रखती है, हमने विभिन्न प्रकार के लोगों से जाना। तो जल्दी से आप कमेंट्स करके बताओ कि इस वीडियो का बेस्ट पार्ट आप लोगों के लिए क्या था। और अगर ये सेम प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते तो आपका जवाब क्या होता, फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। सो चलो आगे बढ़ते हैं और सभी टीचर से जानते हैं कि वो हमारे देश के इन संविधानों के बारे में और कुछ बेसिक से क्वेश्चंस के बारे में कितना जानते हैं। तो हमने 2 टीम्स में डिवाइड कर दिया है, टीम ए और टीम बी। देखते हैं दोनों में से कौन इन सवालों का सही आंसर करते हैं और कौन इस क्वेश्चन के गेम में जवाब सही दे पाते हैं। और मैम, क्विज का मजा तब तक नहीं आता जब तक बजर ना हो। तो हमारा बजर क्या होने वाला है? हमारा बजर बहुत सिंपल है, चेयर रखेंगे, दोनों की दोनों टीम से जिसको भी आता होगा वो भाग के उस पे बैठेगा, जो बैठेगा उसको आंसर देने का मौका क्योंकि मिलेगा। जहां तक हम राजनीति के बारे में जानते हैं, हर जगह कुर्सी का ही खेल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस कुर्सी के खेल के साथ। सो हमारी दोनों टीम्स तैयार है और हमारा बजर भी तैयार है। तो बस आप लोगों को क्या करना है, टीम्स, हम आपसे एक क्वेश्चन करेंगे, जिसको भी आता होगा उसे आके यहाँ पर बैठना है, जो पहले बैठ जाएगा उसको आंसर देने का मौका मिलेगा और उस टीम को मिल जाएगा 1 पॉइंट। तो अगर आप अपनी टीम का कुछ नाम सोचना चाहते हैं तो सोच लीजिए, जब तक हम लोग अपने गेम्स के रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम अपने खेल को आगे बढ़ाते हैं। और क्या टीम्स रेडी हैं अपने अपने प्रश्नों के लिए? और आप लोग जरा कमेंट करके बताइए कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी और आप किस टीम को जिताना चाहते हैं। और जो सवाल हम यहाँ पे पूछेंगे उसका जवाब आपको भी साथ साथ कमेंट सेक्शन में देते रहना है। तो मैम, पहला सवाल पूछा जाए, आप लोग तैयार हो? तो पहला सवाल होने वाला है, हमारे देश का नेशनल एंथम किसने लिखा है? वाह 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 वाह। तो प्रिया मैम, यानी कि टीम ए को ये वाला पॉइंट मिल जाता है। क्या कर रहे हो और आप लोग इतने ढीले ढीले क्यों खड़े हो? आप लोगों को जवाब आते हैं तो थोड़ा सा जोश में आओ। तो इसी के साथ टीम अपने लिए तालियां बजा दे जरा फटाफट से। हारने वाली टीम कभी नहीं बजाती। तो सेकंड क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो आप सभी को बताना है कि सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे? हट जाओ। तो अतुल सर बैठो, पहले अतुल सर बैठो। तो आपका जवाब क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अरे क्या कर रही हो मैम? अरे मैम, पता है जब बच्चे पेपर पे अटेम्प्ट करते हैं ना तो यही करते हैं, पहले क्वेश्चन को ठीक से सुनते नहीं, उसके बाद जवाब गलत देते हैं। तो अपने लिए तालियां बजाओ भाई। तो इसी के साथ मैं अगले प्रश्न की तरफ जाना चाहूंगी। एक लेवल अप है थोड़ा सा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे कब होता है? 26 नवंबर। वाह वाह वाह, वेल डन। सो 26 नवंबर 1949 को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, लेकिन उसको पूरी तरीके से लागू हमने 26 जनवरी 1950 को किया। अब मैं एक रूल चेंज करना चाहूंगी। इस वाली टीम से प्रिया मैम और इस वाली टीम से अतुल सर आंसर नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि अब थोड़े और लोगों को मौका मिलेगा। तो थोड़ा सा बैक एंड पे चले जाएं और ये बैक एंड वाले जरा सामने आ जाएं। ये जो लोग पीछे अभी खेल रहे हैं बैक बेंचर्स, जरा आगे आने की कोशिश करें। चलिए, तो अभी तक दोनों जो हमारी टीम है वो स्कोर 1 और स्कोर 1 पर है। आप कमेंट करके बताते रहिए किस टीम को आप लोग जीतते देखना चाहते हैं। चलो अगले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सो वंदे मातरम सॉन्ग किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। बहुत बढ़िया। तो अपने लिए तालियां हो जाए, आपके 2 पॉइंट्स यहाँ पर हो चुके हैं। हाँ जी। तो इसी के साथ अगले सवाल के लिए थोड़ा आपको बकल अप करना पड़ेगा, है ना। हमारा नेशनल फ्लावर कौन सा है? लोटस। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ हमारी दोनों टीम्स यहाँ पे अभी टाई चल रहा है मैम, एकदम बराबरी पे चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगला सवाल होने वाला है, जैसे कि आप सभी को पता है हम बहुत देर से हमारे संविधान के बारे में बात कर रहे हैं। सो हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ आवर ड्राफ्टिंग कमेटी? डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि नहीं, इनके 1 मार्क ज्यादा हो चुके हैं। तो इसी के साथ हमारी टीम जिसने आखिरी में प्रश्न का जवाब दिया वो जीत गए हैं।
तो देखो, हारने वालों को भी जरा ताली तो बजानी चाहिए, है ना? यहाँ पे दुख का माहौल है। सो थैंक यू टीम्स, आप सभी बैठ सकते हैं। तो जैसे कि आज हमने देखा कि हमने किस प्रकार से गणतंत्र दिवस को मनाया और हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को जाना, तो थोड़ी समय पहले मैंने आपको मौलिक अधिकारों के बारे में बताया था। अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी मौलिक कर्तव्यों के बारे में, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। अधिकार तो हमें मिले हुए हैं, लेकिन इस देश का नागरिक होने के नाते हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हैं, कुछ कर्तव्य बनते हैं जो हमें हमारे भारत के प्रति निभाने होते हैं। जैसे कि हमारे भारत के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी रेस्पेक्ट करना, अपने नेशनल एंथम और अपने भारत की रेस्पेक्ट करना। इसी प्रकार की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम शिक्षकों की भी होती है मैम, बच्चों के प्रति। तो मैं ज़रा नेहा मैम को बुलाना चाहूँगी कि वो इस बारे में क्या कहना चाहती हैं। हाँ जी मैम, तो मुझे लगता है कि आज सिंस इट्स रिपब्लिक डे, हम सब टीचर्स को मिलकर शपथ लेनी चाहिए फॉर अवर स्टूडेंट्स। आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑल द टीचर्स ताकि हम मिलकर प्लेज ले सके। एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ टीचर स्टूडेंट प्लेज कि हम टीचर्स क्या चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो आ जाइए सारे तो आप सभी भी कमेंट्स में इस प्लेज को लिखेंगे और इसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द टीचर्स कि मैं स्टेटमेंट बोलती जाऊँगी और आप लोग मेरे पीछे रिपीट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल टीचर की तरह अपने स्टूडेंट्स के सपनों को साकार करने में पूरी सहायता करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि वो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाएं और हम उनका हाथ आखिरी स्टेज तक भी नहीं छोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो हम सब टीचर्स ने मिलके आप सभी को बहुत ही प्यारी सीख दी है। तो अब आप सभी का ये कर्तव्य बनता है कि जैसे आज के दिन संविधान लागू हुआ था, ऐसे ही आप सभी अपने अपने लाइफ के अंदर, अपने जीवन के अंदर सारे के सारे रूल्स को अभी से, आज से ही लागू करेंगे और अपने करियर में जो भी चाहते हैं, अपने फ्यूचर के लिए सारी चीज़ों को करेंगे। और जल्दी से सभी लोग अब अपनी शपथ को जो आप अपने भविष्य के लिए लेना चाहते हैं, अपने माँ बाप को सामने सोच करके सोचिए कि आप उनके लिए क्या करना चाहते हैं जीवन में, और जल्दी से जो भी आपकी प्लेजर, जो भी आपकी शपथ है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो जिस प्रकार आज हमने गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन साथ में मिलकर के किया है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट करके अपने फेवरेट पार्ट बताइएगा और आप ज़रा अपनी शपथ लिख के जाइएगा कि आप फ्यूचर में क्या पाना चाहते हैं। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को यहीं अंत करना चाहेंगे और लास्ट में जाने से पहले एक बार तो बनता है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो जैसे कि आप सभी ने देखा कि गणतंत्र दिवस का कितना धूमधाम से हम सभी ने यहाँ पर मनोरंजन के साथ सेलिब्रेशन किया है, लेकिन उसी के साथ आप सबके लिए जो मिठाई लेकर आए थे वो आप ना भूलें। तो ज़रा मैम ज़रा इन्हें याद दिला देंगे एक बार। तो हमारे सभी करियर अड्डा की ऐप पे CUET PG के सभी कोर्सेज पर फ्लैट 37 का ऑफ चल रहा है और वो आपके लिए सिर्फ 37 नहीं है, अगर आप टीचर्स कोड को अप्लाई करते हैं तो वो हो जाएगा आपका फ्लैट 40% ऑफ, जो कि है इस साल का सबसे बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप। और क्योंकि आप लोगों का एग्जाम भी आने वाला है तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी था। तो आप सभी को मैं एक बार प्राइस रिवाइज करा देती हूँ कि 5 क्रैश कोर्स आपको मिलने वाले हैं 2499 में और हमारे सभी महापैक आपको मिलने वाले हैं 3399 में। सो मैं चाहूँगी मैम एक बार आप 5 क्रैश कोर्स और महापैक के बीच का एक डिफरेंस बता दीजिए ताकि बच्चों को परचेज करने में ईजी रहे। तो जिन बच्चों को लग रहा है कि मैम अब 1 महीने से भी कम का समय बचा, इतनी जल्दी से सिलेबस वगैरह सब कुछ कैसे होगा, तो वो आप पार्ट 2.0 को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस मिल रहा है, 20 बैच टेस्ट मिल रहे हैं टॉपिक वाइज, 10 to 11 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं और उसी के साथ व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू यहाँ पे आपको कंप्लीट मेंटोरशिप दी जाएगी। लेकिन यहीं पे काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका फाउंडेशन अभी तक स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अगर आप चाहते हो कि मैम हमें शुरुआत से स्टडी करनी है तो आप आ सकते हैं हमारे महापैक के अंदर। महापैक में आपको एक्सेस मिलता है सभी कोर्सेज का, उस सब्जेक्ट के अभी तक जितने भी कोर्सेज हो चुके हैं आप सबकी वीडियोस को देख सकते हैं। प्लस यहाँ पे मॉक टेस्ट, बैच टेस्ट और किसी बैचेस में यहाँ पे बुक्स भी इंक्लूडेड होने वाली हैं। और मैम अगर इनका फ़ायदा उठाना है तो अभी जाकर हमारी करियर अड्डा की जो एप्लीकेशन है उसको ज़रूर डाउनलोड करें, क्योंकि एप्लीकेशन से 1% एडिशनल का डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिलता है। तो जल्दी से जाइए, नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा डिटेल्स के लिए। और ये ऑफर आपका मैम
बताना भी पड़ेगा कि सिर्फ 27 ऑफ जनवरी तक है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, क्योंकि देखो आप आज से ही अपने सारे रूल्स को फॉलो करना चालू कर दो और अपना टारगेट सेट करो और मेहनत करो और लग जाओ कि आप लोगों को अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में सीट ज़रूर पानी है। तो नीचे दिए गए नंबर पर आप सभी कॉल कीजिए और 27 ऑफ जैन तक ये लास्ट ऑफर है, तो इसको अवेल कीजिए। तो जिस शपथ को आप सबने कमेंट सेक्शन में लिखा था, उस शपथ को पूरा करने के लिए एक्शंस भी करने पड़ेंगे। तो अभी जाइए और हमारे बेस्ट कोर्सेज में फटाफट से एनरोल कर लीजिए।